केंद्र स्थान में शुक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के विषय में। शुक्र ग्रह के कुंडली के लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में किस प्रकार के फल होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और दृष्टियों सहित फलों पर विचार करेंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह यदि आपकी कुंडली में पापी ग्रहों के प्रभाव में हो या किसी खराब ग्रह के साथ युति प्रभाव में हो, तब किस प्रकार के फल देगा, इस बिंदु को भी आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर भी चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों देखिए, केंद्र के भाव यानी कुंडली का लग्न भाव, इसे हम केंद्र का पहला भाव कहते हैं। ये केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है, आप जानते हैं। शुक्र ग्रह की यदि हम बात करें, शुक्र ग्रह यदि लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हों तो सबसे पहले आप ये देखें कि वह किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि शुक्र अपनी स्वयं की राशि जैसे कि वृषभ राशि या फिर तुला राशि में बैठे हुए हों तो शुक्र स्वागृही होने के कारण यदि किसी खराब प्रभाव में नहीं हुए तो निश्चित रूप से अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान काफ़ी अच्छा और श्रेष्ठ प्रभाव देंगे। इसके अलावा शुक्र यदि लग्न में बैठे हुए हों और मीन राशि के हों तो मीन राशि में बैठे हुए शुक्र उच्च अवस्था के माने जाते हैं और उच्च अवस्था में बैठा हुआ शुक्र अच्छा फल देता है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसके अलावा यदि शुक्र ग्रह मकर राशि या कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हों तो ये मित्र राशि के माने जाएंगे। इसके अलावा ये मिथुन राशि में भी मित्र राशि के ही माने जाएंगे। यानी इन 6 राशियों के अंदर यदि शुक्र आपकी कुंडली के लग्न स्थान में बैठे हुए हैं और यदि पाप प्रभाव में नहीं है तो निश्चित रूप से इनके शुभ प्रभाव ही अधिक देखे जाएंगे। किस प्रकार के प्रभाव होंगे इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह लग्न के अंदर बैठे हुए हैं यानी फर्स्ट हाउस के अंदर बैठे हुए हैं और कन्या राशि के होकर बैठे हुए हैं तो कन्या राशि क्योंकि शुक्र ग्रह की नीच राशि मानी जाती है, तो ऐसी स्थिति में यदि शुक्र का नीचत्व भंग नहीं हुआ है तो शुक्र ग्रह खराब फल देंगे, ऐसा आप पहली नज़र में समझ सकते हैं। हालांकि शुक्र का नीचत्व भंग हो गया हो या फिर शुभ प्रभाव में आ गया हो तो उतने खराब फल देखने को नहीं मिलते। आइए अब चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के फल हो सकते हैं यदि शुक्र आपकी कुंडली के लग्न स्थान में बैठा हुआ हो। देखिए, शुक्र यदि लग्न भाव के अंदर स्वागृही होकर, मित्रग्रही होकर या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए तो ऐसी स्थिति में काफ़ी अच्छे रिजल्ट इनके देखे जाएंगे। किस प्रकार के फल होंगे, देखिए, लग्नस्थ यदि शुक्र बैठे हुए हों, किसी खराब ग्रह का प्रभाव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में जातक गौरवर्ण का होगा, शरीर सुंदर होगा, चेहरा मनमोहक होगा, आकर्षक किस्म का होगा, आसानी से दूसरों को आकर्षित करने वाला ऐसा जातक या जातिका रहते हैं। धर्मात्मक किस्म का होगा। अब धर्मात्मा का तात्पर्य है दयालुता, ठीक है, यानी उसके अंदर धर्म भी होगा, कर्म भी होगा और भौतिकवादिता का गुण भी होगा। लग्न के अंदर यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं, बुध के साथ यदि बैठ जाएं तो निश्चित रूप से जातक संगीतज्ञ हो सकता है, कलाकार हो सकता है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी जातक के अंदर होती है, कोई ना कोई रचनात्मक गुण उसके अंदर पाया जाता है। शुक्र से संबंधित कार्यों में भी जातक सफलता प्राप्त कर पाता है यदि शुक्र शुभ स्थिति के अंदर कुंडली के लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हों। तब शुक्र यदि शुभ स्थिति में हो लग्न भाव के अंदर तो भौतिक वस्तुओं का शौकीन होता है, यानी भौतिकता का गुण उसके अंदर निश्चित रूप से होगा क्योंकि शुक्र इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। शुभ स्थिति में शुक्र होते हैं तो जातक शौकों पर खर्च करने वाला होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, सजना संवरना, श्रृंगारी रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये उसे पसंद होता है। अच्छा जीवन साथी जातक को अपने जीवन काल के दौरान प्राप्त होता है। इसके अलावा जातक संगीत इत्यादि क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाता है, व्यापार इत्यादि में भी जातक सफलता प्राप्त कर पाता है। यदि सप्तम भाव पर शुक्र की शुभ दृष्टि हो तो जातक का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, कुशल व्यापारी जातक होगा। इसके अलावा जातक अपने जीवन काल में धन धान से संपन्न होगा, जीवन को सुखमय बनाने वाली सभी वस्तुएं लगभग उसे प्राप्त हो जाया करती हैं यदि शुक्र शुभ स्थिति में हो और योग कारक ग्रह बनकर लग्न भाव के अंदर बलवान होकर बैठे हुए हों। गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है तो निश्चित रूप से शुक्र के शुभ प्रभावों में ये वृद्धि करने का कार्य करती है। अब मान लीजिए शुक्र लग्न में तो बैठे हुए हों लेकिन पाप प्रभाव में आ जाएं तो जातक समाज में इस प्रकार के कुछ कृत्य करेगा जिसके कारण मान पद प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है
और इसके अलावा भौतिकवादिता का गुण तो रहता ही रहता है। इसके अलावा शुक्र जनित समस्याओं से भी कई बार जूझ पाता है, यानी शुक्र से संबंधित बीमारियों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार की आशंका भी बनी रहती है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा भौतिकवादी बने रहेंगे तो निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य पर असर डालेगी। लेकिन ये तब होगा कि जब शुक्र पीड़ित हो रहा हो, नीच राशि का हो, पाप प्रभाव में हो रहा हो और लग्न और लग्नेश कमजोर पड़ जाए, तब की हम बात कर रहे हैं। मित्रों, शुक्र यदि लग्न में बैठकर पीड़ित हो जाए तो कई बार ये बहुविवाह की स्थिति भी निर्मित कर देता है। यानी कहना का तात्पर्य है कि वैवाहिक जीवन में मतभेद उत्पन्न करना, वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई समस्याएं उत्पन्न करना। यदि पाप पीड़ित हो रहा हो तब की ये बात हो रही है, लेकिन यदि पाप प्रभाव में ना हो, शुभ प्रभाव में हो, तो निश्चित रूप से जो है जातक विद्वान होगा, अब विनयी होगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विनम्रतापूर्वक लोगों से बात करने में विश्वास रखेगा, खुद भी अपना जीवन आनंद में व्यतीत करेगा और दूसरों को भी वह उसी प्रकार की प्रेरणा देगा। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो विपरीत वर्ग के प्रति आकर्षण कुछ ज़्यादा बना रह सकता है, हालांकि यहाँ पर कुछ सचेत होने की आवश्यकता रहती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शुक्र यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव की यदि हम बात करें तो शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पर शुक्र यदि शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठ जाएं, स्वयं की राशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में जातक बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा, अच्छा विद्वान होगा और जिस देश में वह रह रहा है, यानी जिस जगह वह रह रहा है, निश्चित रूप से वहाँ पर उसकी ख्याति अच्छी रहेगी और वहीं पर उसके लिए जरूरी आवश्यकताएं उसकी पूरी हो जाया करती हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हुए शुक्र भूमि, भवन, वाहन इत्यादि में बढ़ोतरी करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव के अंदर यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जातक जो है वो ईश्वरीय आराधना में रत रह सकता है, अपने माता पिता की सेवा करने वाला ऐसा जातक होगा। लेकिन शुभ प्रभाव की यहाँ पर बात की जा रही है और शत्रुओं पर भी निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है विजय हासिल कर पाता है। चतुर्थ भाव में बैठे हुए शुक्र जीवन काल के दौरान संपन्नता लाते हैं, धनवान बनाते हैं, सामाजिक मान, पद, प्रतिष्ठा सामान्य दृष्टि से अच्छी रहेगी यदि ये पीड़ित ना हो रहे हों, यानी जातक का रुतबा जो है कहीं ना कहीं कायम रहता है। अब क्योंकि शुक्र यहाँ पर जब बैठेंगे फोर्थ हाउस के अंदर तो अपनी सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र के लिए भी ये स्थिति शुभ मानी जाएगी। शुक्र से संबंधित व्यापार, मनोरंजन, कला, नृत्य, फैशन, व्यापार, किराए से संबंधित कार्यों से उसे लाभ होता है। अब मान लीजिए चतुर्थ भाव के अंदर यदि शुक्र बैठे हुए हैं लेकिन पीड़ित हो जाएं या फिर नीच राशि के होकर बैठे हुए हों, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाएं, तो क्या होगा इससे? देखिए, मातृ सुख में कहीं ना कहीं एक कमी का घोतक है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत सामान्यतः मतभेद बने रहें, इस बात की संभावना भी बनती है। यानी कहने का तात्पर्य शुक्र का चतुर्थ भाव में बैठना पीड़ित होना शुभ नहीं माना जा सकता। पीड़ित होने की स्थिति में कहीं ना कहीं दिक्कतें या परेशानियां घरेलू रह सकती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं सप्तम भाव के विषय में। देखिए, सप्तम भाव के अंदर यदि शुक्र ग्रह आकर बैठ जाएं तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में शुक्र यदि स्वाग्रही होकर, मित्रग्रही होकर, उच्च राशि के होकर यदि सप्तम भाव के अंदर बैठते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और कुछ अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। आइए दोनों को समझते हैं। शुक्र सप्तम भाव के अंदर स्वाग्रही होकर, मित्रग्रही होकर, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और शुभ प्रभाव में हों तो विवाह के बाद जातक का भाग्योदय अच्छा होता है। शुक्र से संबंधित व्यापार इत्यादि में सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। इसके अलावा किराए के मकान हो या सौंदर्य की वस्तुएं हों या डेकोरेशन इत्यादि का कोई भी सामान हो, उसका व्यापार यदि आप कर रहे हैं, यानी शुक्र से संबंधित कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता ये शुक्र ग्रह देते हैं। शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में होने पर जातक को सुंदर मुखाकृति देंगे। इसके अलावा विपरीत वर्ग में जातक लोकप्रिय होगा और आकर्षण क्षमता अच्छी बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शुक्र को सप्तम भाव में उतना अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर ये योग कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन चौथे घर के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे फल देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव में भी अति विशेष योग कारक ग्रह होने के कारण निश्चित रूप से यहाँ पर आपको अच्छा फल ये देने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सप्तम भाव में शुक्र यदि पीड़ित हो जाएं, मंगल से युत हो जाएं या फिर राहु से युत हो जाएं, केतु से युत हो जाएं या शनि की दृष्टि इस पर पड़ जाए, वो भी शत्रु दृष्टि यदि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक का नैतिक पतन हो, इस बात की एक आशंका बनी रहती है। आशंका इसलिए बोला है क्योंकि देखना पड़ेगा कि सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अन्य ग्रहों का प्रभाव शुक्र पर आ रहा है या नहीं, ये देखना जरूरी हो जाता है। इसके बाद ही इस पर टिप्पणी की जा सकती है। इसके अलावा कई बार यदि शुक्र ज़्यादा पीड़ित हो तो जातक अमर्यादित आचरण कर सकता है
शुक्र से संबंधित रोगों से ग्रसित हो सकता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं। इसके अलावा शुक्र यदि सप्तम भाव के अंदर पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन में ये दिक्कतें उत्पन्न स्वयं नहीं करेगा, लेकिन शुक्र के पीड़ित होने के कारण अपने आप उत्पन्न होगी, क्योंकि नैतिक आचरण का कई बार पतन हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में यदि शुक्र सप्तम भाव के अंदर पीड़ित हो रहा हो तो आप देखिएगा कि कौन सा ग्रह पीड़ित कर रहा है। जो ग्रह पीड़ित कर रहा हो तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करके और शुक्र को वैदिक तरीके से बलवान करके शुक्र से संबंधित होने वाली हानियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शुक्र यदि कुंडली के दसम भाव में स्थित हो तो किस प्रकार के फल देते हैं। देखिए, शुक्र यदि कुंडली के दसम भाव में स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और शुभ प्रभाव में हो, तो क्योंकि कुंडली का दसम भाव एक कर्म भाव है तो शुक्र जातक को कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर देंगे। जातक समाज में चमक धमक वाला होगा, ठीक है। हालांकि जातक को अपने चरित्र का ध्यान यहाँ पर थोड़ा रखना होगा यदि शुक्र पीड़ित हो रहे हों। लेकिन शुक्र यदि शुभ प्रभाव में हो तो निश्चित रूप से शुक्र से संबंधित कार्यों में, जैसे कि वस्त्र संबंधित व्यापार में या सौंदर्य वस्तुओं के व्यापार में या शुक्र से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, जैसे शुक्र अभिनय इत्यादि में, संगीत कला इत्यादि के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त कर पाता है। जातक का जीवन साथी जो है कमाऊ होगा या कह सकते हैं कि कार्यों में मददगार होगा। शुक्र क्योंकि दसम भाव के अंदर बैठेंगे तो उनकी सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, तो भूमि भवन इत्यादि का सुख अच्छा रहेगा। समाज में मान पद प्रतिष्ठा जीवन काल के दौरान अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा शुक्र जब दसम भाव में शुभ स्थिति में होते हैं तो जातक बुद्धिमान होगा, तेजस्वी होगा, इसके अलावा धनवान होगा और कहीं ना कहीं वह श्रद्धावान भी रहेगा। यानी जो उसके प्रति, उसके आसपास जो उसके जिन लोगों के संपर्क में वह आएगा, उसके आसपास के लोगों के संपर्क में जब वह आएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन लोगों के प्रति जो है व्यवहारिक होगा। इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। इसके अलावा शुक्र के साथ यदि बुध ग्रह बैठ जाएं, शुक्र के साथ यदि बृहस्पति ग्रह बैठ जाएं तो ये अच्छी स्थिति मानी जाएगी, जातक को भाग्यशाली बनाएगा। अब बुध क्योंकि वाणी का कारक है तो बोलचाल में जातक जो है अच्छा रहेगा। बुध ज्ञान का कारक है और बृहस्पति की बात करें तो ये भी धर्म के कारक हैं। दोनों ग्रह बुध बैठे या गुरु बैठे शुक्र के साथ तो निश्चित रूप से शुक्र की शुभता में बढ़ोतरी ही करेंगे, बशर्ते कि कोई ग्रह जो है नीच राशि का कम से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि शुक्र यदि कुंडली के दसम भाव में पीड़ित होते हैं यानी नीच राशि के हो जाते हैं या फिर राहु केतु के द्वारा पीड़ित होते हैं या मंगल के से युक्त होते हैं तो ये स्थिति शुभ नहीं मानी जाएगी। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जातक को अपना ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ किससे किस प्रकार का आचरण करना है, इन बातों का उससे ध्यान रखना ही पड़ेगा। तब जाकर जो है शुक्र जो है का थोड़ा अच्छा फल उसे दे पाएंगे। शुक्र दसम भाव में होंगे तो निश्चित रूप से विपरीत वर्ग के से जातक को कार्य क्षेत्र के दौरान काफ़ी लाभ होगा, इस बात की भी प्रबल संभावना बन जाती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं मार्गी शुक्र, वक्री शुक्र और अस्त के शुक्र के विषय में। देखिए, शुक्र ग्रह यदि आपकी कुंडली में मार्गी हो लेकिन स्वगृही होकर मार्गी यदि हुए हैं, स्वगृही मित्रगृही होकर या उच्च राशि के होकर मार्गी हुए हैं तो अच्छा फल देंगे। इसके अलावा यदि स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर या उच्च राशि के होकर यदि वक्री हुए हैं तो शुभ प्रभाव में फिर कमी देखी जाती है। यानी स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर वक्री होना ठीक नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसी स्थिति में शुभ प्रभाव में कमी होती है। लेकिन यदि ये नीच राशि के होकर या शत्रु राशि के होकर यदि वक्री हुए हैं, नीच राशि के, शत्रु राशि के होकर यदि वक्री हुए हैं तो ऐसी स्थिति में अशुभता में फिर कमी आती है। यदि शुक्र ग्रह अस्त के हो गए हैं और आपकी कुंडली के अंदर अच्छे फल दे रहे हैं ये, तो ऐसी स्थिति में शुक्र का अस्त हो जाना ठीक नहीं, क्योंकि अच्छे फल देते हुए शुक्र का अस्त का हो जाना शुभ फलों में कमी करेगा। लेकिन यदि शुक्र आपकी कुंडली के अंदर पीड़ादायक ग्रह बन रहे हैं, यानी नीच राशि के हैं, शत्रु राशि के हैं और पीड़ादायक ग्रह बन रहे हैं और फिर अस्त के हो जाएं तो अशुभता में फिर कमी हो जाती है। शुक्र से संबंधित कोई भी दिक्कतें या परेशानी हो तो शुक्र के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। शुक्र यदि पीड़ादायक ग्रह बन रहे हों तो शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लेने के बाद। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।